आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ। ये अमृतकाल का पहला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र का इस बजट में पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है। महिलाओं के लिए सहायता समूह के माध्यम से किस प्रकार उनकी उन्नति हो उसकी चिंता की गई है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के ध्यान को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं युवाओं की अगर बात करें, युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर इस बजट में दिए गए हैं। खास करके युवा विश्वकर्मा जो कौशल योजना है वो लागू की गई है। युवाओं के लिए हफ्ते की योजना लागू की गई है। पीएम कौशल योजना के अंतर्गत 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्किल केंद्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे वो खोले जा रहे हैं। यही नहीं, स्टार्टअप को लेके भी इस बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं। जो युवा हमारे स्टार्टअप में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बजट बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर हम बात करें मेडिकल की सुविधाओं के लिए, मेडिकल कॉलेज 157 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और भी खुल रहे हैं। हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज हो गया है। इसके साथ साथ 157 नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की, मेडिकल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की जिस प्रकार से आवश्यकता देखी गई कोविड में, 157 नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इस प्रकार मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और फार्मा के क्षेत्र में भी बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए हैं। किस प्रकार फार्मा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। यही नहीं, मेडिकल के इक्विपमेंट जो लगते हैं उसकी रिसर्च के लिए भी इंस्टीट्यूट खोले जा रहा है। तो हर क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए खोली जा रही है ताकि बच्चे को एक ही स्थान पर पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में रहे। इस प्रकार डिजिटल लाइब्रेरी का भी किया जा रहा है। गरीबों की बात करें तो गरीबों के आवास के लिए इस बजट में बहुत सारा प्रावधान किया गया है एज कम्पेयर टू पिछले वर्षों में। 79,000 करोड़ रुपये का प्रावधान सिर्फ पीएम आवास योजना में ही किया गया है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। गरीबों को आवास में माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हर कुछ छत मिलना चाहिए, उसके अंतर्गत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर की बात करें, अन्य उद्योगों की बात करें, बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार मदद करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों को 50 सालों का कर्ज मुक्त ब्याज ऋण दिया जा रहा है, जो कि ऋण मुक्त कर्ज ब्याज मुक्त रहेगा। इससे राज्य अपने शहरों की, अपने गांव की क्षेत्र के विकास के लिए फंड जुटा सकते हैं। अब राज्य अपने स्तर पर जो आवश्यकता हो, क्षेत्र शहर का हो, शहर में क्या आवश्यकता है या ग्रामीण में क्या आवश्यकता है, तो राज्य उसको पूर्ति कर सकता है। हम अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो अब देखें कि रेलवे में इस बार सबसे ज़्यादा बजट का अलॉटमेंट किया गया है। 2.4 लाख करोड़ रुपए इस बार रेलवे में दिया गया है। 75,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं घोषित की गई है। और 2013-14 का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये रेलवे में 9 गुना ज़्यादा बजट का प्रावधान इस बार किया गया है। यही नहीं, नेशनल हाईवे हो, हमारा एयरपोर्ट हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमना चाहिए। तो एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट हो, जो पुराने एयरपोर्ट हैं उसका सुदृढ़ीकरण हो। इस प्रकार बहुत सारी कनेक्टिविटी को लेकर रोड, रेल और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो म्यूनसिपल बॉन्ड की भी प्रोविजन किया गया है ताकि म्यूनसिपैलिटियाँ हैं, हमारी नगर निगम है, वो अपने बॉन्डों के माध्यम से उस शहर का विकास कर सकें। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को सम्मान से सेविंग पत्र के माध्यम से उनके सेविंग को बढ़ावा दिया जाए। हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए बहुत सारी सुविधाएँ की गई है। और हमें मालूम है कि इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। और जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें भी परिवर्तन किया गया। उदाहरण के तौर पे अगर किसी की इनकम 9 लाख रुपए है तो पहले के वर्षों में वो 60,000 रुपये टैक्स देता था, लेकिन अब जो नई स्लैब आई है उसमें उसको सिर्फ 45,000 रुपये, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 15,000 रुपये की बचत होगी। तो ये मोदी सरकार है जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। अगर हम कहें पिछले 9 साल में मोदी जी की सरकार में जो आम व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो दोगुनी हुई है। विश्व में कहीं भी नहीं हुई है इस प्रकार की दोगुनी आय जो हमारे देश में आम व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो दोगुनी हो गई है। हम 10वीं अर्थव्यवस्था से उभर कर विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाले देश हो गए हैं।
तो ये माननीय मोदी जी के जो बजट पिछले सालों आए हैं उसी कारण ही संभव हुआ है। हमारी मोदी जी की सरकार विरासत हमारी जड़ें से जोड़ती है और विकास आसमान को छूता है। इसलिए मोदी सरकार विरासत को मजबूती देते हुए विकास की नई ऊंचाई जा रही है। तो इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।